सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको टीचर ट्रेनिंग के बारे में, टीचर वर्कशॉप्स के बारे में, सर्कुलर पॉलिसीज़ और सीबीएसई और एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अगर अपडेट होती है तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आती हूँ। तो अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो जो है वो होने वाली है एक कमेंट रिप्लाइंग वीडियो, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे जो टीचर्स हैं जिनको थोड़े से डाउट हैं जो कि कला सेतु पोर्टल को लेकर थे। पिछली बार मैंने अभी कुछ टाइम पहले कला सेतु को कैसे भरना है पूरे पोर्टल को, इसके बारे में एक पूरा वीडियो अपलोड किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है कि पार्ट 1 कैसे भरना है, पार्ट 2 कैसे भरना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप इस वीडियो को आकर उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जो हमारा डाउट है और जो ये जो कला सेतु का ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसकी लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं मेंशन करती हूँ। तो चलिए सीधे पहले थोड़ा सा हम डाउट ले लेते हैं जो कि टीचर्स को आ रहा है 3 और 4 पार्ट में। पहले तो मैं इन सभी कमेंटेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, नेहा जी और गेमिंग लवर जी का, कि उन्होंने इतना जो है मतलब कष्ट किया कि उन्होंने अपनी जो डाउट है वो मुझसे शेयर किया, सो दैट मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो चलिए चलते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड। पार्ट 3 और 4 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न टीचर्स को हो रहा है कि पार्ट 3 में या 4 में अलग अलग एक्टिविटीज़ आएंगी या एक जैसी एक्टिविटीज़ आएंगी, और एक्टिविटीज़ आएंगी तो हमको पता कैसे चलेगा कि बच्चों से कौन सी एक्टिविटी हमको करवानी है, कौन सी नहीं करवानी है, नहीं करवानी है तो कौन कौन सी नहीं करवानी है। तो चलिए अब हम आ गए हैं सीधे हमारे पार्ट 3 वाले एनेक्जर पर। पार्ट 3 का एनेक्जर मैं आपको वैसे जनरली दिखा देती हूँ पहले, कि पार्ट 3 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसी से मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पर लिया था कि ये देखिए, ये इस तरीके से पार्ट 3 जो है वो आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि 8 एक्टिविटी आपको डालनी है एज पर सिलेबस परफॉर्म। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जो 8 एक्टिविटी ली है उसके बारे में विवरण आपको यहाँ देना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें सिर्फ आपको किसी एक क्लास का नहीं भरना है, 1 से लेकर 12th तक सारी क्लासेस का आपको इसमें फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा, उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर की, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर ही बता सकते हैं कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में किस क्लास में ऐसी एक्टिविटी कराई है जो कि 8 इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में गिनी जा सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अभी जो मैंने आपको मैं स्क्रीनशॉट पर लेकर गई थी जहाँ पर मैंने भरा हुआ है, ये देखिए, ये जो है क्लास 12th की एक्टिविटीज़ कुछ मैंने भरी हुई थी जो मैथ्स में कराई गई थी। मैंने पिछली बार भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से सिलेक्ट सीरियल नंबर, तो यहाँ पर आपको कुछ सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे 4.1.1.4, 4.1.1.2 ऐसे, और इनके सामने ही आपको विजिबल होंगी उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब जैसे कि मान लीजिए 4.1.1 पे आपका मान लीजिए कुछ क्राफ्ट दिया हुआ है ना, क्राफ्ट दिया हुआ है, तो आपने चूज़ किया कि आपने अब सब्जेक्ट टीचर से बात की, सारे सब्जेक्ट टीचर्स से आपने बात की और आपको पता चला कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उन्होंने मतलब एक ऐसी एक्टिविटी कराई है जो कि क्राफ्ट से रिलेटेड है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, एक मेन्यू नीचे खुलकर आ जाएगा जिसमें दी होंगी एक्टिविटीज़। तो आपको क्राफ्ट वाली देख लेनी है। मान लीजिए क्राफ्ट वाली एक्टिविटी का नंबर ये है, आपने उसको सिलेक्ट किया और फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इसमें मेंशन कर देना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, ज़्यादातर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मोस्टली जब क्लास में कोई भी एक्टिविटी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट उसमें करते हैं, और टीचर के पास इसका आराम से एक बढ़िया से रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनसे ले लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि क्लास 12C में हुई थी, तो 12C में आपने यहाँ पर सीरियल नंबर डाला और 12C में मान लीजिए 40
बच्चे हैं तो सब ने अगर पार्टिसिपेट किया तो 40 डाल दीजिए। अगर मान लीजिए उस दिन कुछ एब्सेंट थे या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 30 बच्चों ने किया है तो वो कर लीजिए अराउंड करके, अप्रॉक्स करके, और फिर क्लास भी आप इसमें डाल दीजिए कि ये क्लास में ये चीज़ हुई। अच्छा, अब एक कैरेक्टरिस्टिक या एक विशेषता इसकी ये है कि अगर आपने क्लास 12 के लिए कोई एक सब्जेक्ट में एक एक्टिविटी डाल दी तो आप किसी दूसरे क्लास में वो सेम एनेक्जर को रिपीट जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दे देती हूँ, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्लास 12th में आप जितनी भी एनेक्जर एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि इनमें से एक का भी नंबर है वो सेम नहीं है। अगर मैथमेटिक्स की भी ली है तो मैथमेटिक्स में कोई भी, जैसे मान लीजिए पहली एक्टिविटी हमने कराई तो हम और किसी भी 12th में वो सेम एक्टिविटी नहीं डाल सकते। सेम सब्जेक्ट में आप सेम एक्टिविटी को, सेम एनेक्जर को किसी भी सब्जेक्ट में आप रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा देख कर करिएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लास डाल दीजिए, एनेक्जर मतलब वो जो एक्टिविटी है वो डाल दीजिए, उसके बाद मैथमेटिक्स या जो भी आपका सब्जेक्ट जिससे रिलेट करके क्लास टीचर ने या सब्जेक्ट टीचर ने कराई है वो डाल दीजिए, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट आप अप्रॉक्स करके भी डाल सकते हैं, या तो फिर अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप रिकॉर्ड में से डालिए, क्योंकि इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपके पास इसका कोई एविडेंस है, तो उसमें आप एविडेंस भी होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि झूठ मूठ ही डाल दिया कि भाई हमारे बच्चों ने किया जबकि हुआ ही नहीं है वैसा कुछ, तो क्योंकि आपसे पूछा भी जाएगा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ से रिलेटेड या नहीं। जैसे देखिए इसका मैंने एक दूसरा स्क्रीनशॉट लिया था क्लास 1 में। ये देखिए क्लास 1 में ये अलग अलग एनेक्जर्स की एक्टिविटीज़ हैं जो कि फिल की गई थी, और सब्जेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से एक क्लास की लगभग स्ट्रेंथ ही हो गई है ना। चलिए अब आगे चलते हैं आपके दूसरे डाउट की तरफ, मतलब ये कि पार्ट 4 में आपको क्या करना होगा। तो पार्ट 4 में आपको पहले विजिबली दिखा देती हूँ कि पार्ट 4 में आपको क्या करना होगा। ये देखिए पार्ट 4 का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पार्ट 4 में सिलेक्ट क्लास, सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है वो है सिलेक्ट क्लास का। क्लास आपने सिलेक्ट की, इसके बाद आपका एक और मेन्यू जनरेट हो जाएगा। सेकंड मेन्यू जो आपका जनरेट होगा वो होगा एक्टिविटी का, ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि वही एक्टिविटी, अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है इसमें आपको सिंगल एक ही एक्टिविटी देनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ही क्लास से बहुत सारी एक्टिविटीज़ देनी है, आपको एक ही क्लास से एक एक्टिविटीज़ देनी है। वैसे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कि अगर हर सब्जेक्ट में बच्चों को कराया गया तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप एक एक्टिविटी इसमें डाल दीजिए आर्ट इंटीग्रेशन की। आप एक्टिविटी जैसे ही आपने सेलेक्ट की, इसके बाद आप उसका सब्जेक्ट जो भी उससे आर्ट इंटीग्रेट करके जिस सब्जेक्ट से इंटीग्रेट किया गया है उसको, सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए और फिर उसका टॉपिक डाल दीजिए। अब मैं इसके एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलती हूँ सो दैट आपको कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। ये देखिए इस तरीके से आप सबसे पहले क्लास डालिए। देखिए क्लास मैंने क्लास 1 चूज़ किया है, तो 1 में स्केचिंग कैटेगरी में मैथमेटिक्स में आर्ट इंटीग्रेशन करवाया गया था, और स्केचिंग में बच्चों से क्या करवाया गया था, शेप्स करवाए गए थे, मतलब बच्चों को ड्राइंग बनाने को दी गई थी क्लास 1 में। हाँ तो भाई ये तो पॉसिबल है, क्योंकि जो क्लास 1 और 2 के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ड्रॉ कर या कलर करके ही उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये जो है एक आर्ट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर आपको लग रहा है कि आपने 1 में कुछ और भी, मतलब ईवीएस, जीके, इंग्लिश, इन भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स में भी कुछ ना कुछ कराया है, तो क्लास 1 में आपने और डाल दिया, एक बार क्लास 1 डाल दिया, फिर रोल प्ले डाल दिया। रोल प्ले मान लीजिए आपकी ईवीएस के टीचर ने कराया, तो आप ईवीएस की टीचर से बात कीजिए, ईवीएस के टीचर ने किस चीज़ पर रोल प्ले कराया है, उनका चैप्टर का नाम ले लीजिए, तो ये चैप्टर आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लास 1 का जब आप पूरा कर लें, आपको लगे कि आपने सारे सब्जेक्ट्स का फिल कर लिया है, अब आप सेकंड क्लास पर आ सकते हैं। सेकंड क्लास पर आप आएंगे तो सेम इसमें आपको एक्टिविटीज़ जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेंगी उनमें आप देख लीजिए और सब्जेक्ट टीचर से आप डिस्कस कर लीजिए कि उन्होंने क्या आर्ट इंटीग्रेशन से कराया है उस सब्जेक्ट में, और फिर उनसे चैप्टर का नाम या उनसे जो टॉपिक पे उन्होंने वो चीज़ कराई है आर्ट इंटीग्रेशन को लेके, वो चीज़ आप उसमें फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्लास 1 से लेके 12 तक लगभग सारे सब्जेक्ट्स का कोशिश कीजिए, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 5-5 तो भर ही दीजिए, है ना। बाकी अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं,
नहीं, कोई बात नहीं, आपको मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा कर ही लेना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बार एक मुझे ईमेल आया था कि मैम आर्ट टीचर्स का मतलब तो और भी टीचर्स हो सकते हैं, कि आर्ट में सिर्फ ड्राइंग है, सिर्फ कलरिंग वाले जो टीचर्स होते हैं या जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स होते हैं, क्या उन्हीं को लिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप आर्ट टीचर्स, मतलब ये जो पूरा सेक्शन है, ये पार्ट 2 में डिस्क्राइब किया गया है कि आर्ट टीचर्स के टाइम टेबल और उनका मोबाइल नंबर बताया जाए। तो आर्ट टीचर्स जो है वो सभी आर्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एक्टिविटी लिस्ट में रोल प्ले है, ड्रामा है, स्केचिंग है, डांस है, म्यूज़िक है। तो सारे आर्ट टीचर्स, मतलब जितने भी एक्टिविटी टीचर्स अगर आपके स्कूल में अवेलेबल हैं, उन सभी का जितना भी डिटेल है वो आपको इस सेक्शन में पार्ट 2 में आपको डालना है, अपडेट करना है। चाहे वो आपके कोई म्यूज़िक टीचर हों, चाहे आपके कोई ताइक्वांडो टीचर हों, स्पोर्ट्स टीचर हों, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हों, और जो आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस टीचर हो गए, अगर आपके में कोई रोबोटिक्स टीचर हैं तो उनको भी आप जो है आर्ट टीचर में ही गिनिए। अगर आपके में ATL लैब है, उनके कोई अलग इंचार्ज हैं जो कि मैकेनिज्म सिखाते हैं, या रोबोटिक्स या फिर AI की कोई अलग से आपके में स्किल एजुकेशन की कोई क्लासेस चलती हैं, तो उनके जो टीचर्स हैं, तो मैक्सिमम 12 टीचर्स को आप आराम से यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो कला सेतु है उसका डेटा जो है वो गैदर करना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, व्हाटएवर यू हैव डाउट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस मैं लेते आती रहूँगी आपके लिए। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।